और वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, देखिए। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले साहब मौजूद हैं। इन्होंने अभी वोट किया है और अपने पूरे परिवार के साथ वोट किया है। उनके बेटे हैं जो पहली बार उन्होंने वोट किया है, जिनका नाम जीत है, और देखिए उनकी पत्नी है। और यह साफ है, समझिए किस तरीके से यह जो एक बड़ा उत्सव चल रहा है, पर्व चल रहा है जिसे कहा जाता है, उसमें इन्होंने वोट किया था। पूरे परिवार के साथ आपने वोट किया। आपके बेटे ने पहली बार वोट किया, क्या देखेंगे? हम शुरुआत इसी से करेंगे। बेटा पहली बार वोट कर रहा है। मेरा बेटा पहली बार वोट कर रहा है और उन्होंने मतलब किया है। हमारे जो उज्ज्वल निकम जी है, उज्ज्वल निकम जी का कमल सिंबल है, बीजेपी के कैंडिडेट है, महायुति के उम्मीदवार है, और उनको मतलब हमने वोटिंग किया है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी की रही है। इसके पहले बबूला महाजन भी यहाँ दो बार यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से पूरी देश की हवा बदल चुकी है। कांग्रेस की हवा पूरी कम हो चुकी है, और इसीलिए मेरे बेटे ने पहली बार वोटिंग किया है, इसका मुझे बहुत बड़ा अभिमान है। और सभी लोगों को मेरा अपील है कि भाई सभी लोगों ने वोटिंग करना चाहिए। कम से कम 80-90% तक वोटिंग होना चाहिए। लेकिन पहली बार देखा गया कि जब तक 9 बजे तक जो टर्नआउट आया है, 2 घंटे वाला, उसमें बहुत कम, कहीं 6%, 7% के आसपास वोटिंग हुआ है। क्या कहेंगे ये अपील के माध्यम से? हाँ, तो अपील के माध्यम से लोगों को मेरा कहना है कि लोगों ने थोड़ा बाहर आना चाहिए। जल्दी मतलब वोटिंग करने की आवश्यकता है। वोटिंग ज़्यादा अभी तक 11-12% वोटिंग होना चाहिए था, लेकिन अगर 6-7% हुआ है तो बहुत कम है। तो लोग अभी आएंगे, मतलब लोग मुंबई के लोग तो इतनी जल्दी आते नहीं है, लेकिन लोग शाम तक आएंगे और वोटिंग का परसेंटेज 60-65 के ऊपर जाएगा। लेकिन सर, जिस तरीके से आप एनडीए के साथ, चूंकि आप हैं, एनडीए कह रही है, यानी मोदी साहब कह रहे हैं 400 पार आएंगे, उधर यूपीए यानी यूँ कहें हम इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम तो उनकी सीट घटने वाली, हम सत्ता में आने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आने वाले तो देखते हैं। 4 जून अभी लंबा ना नहीं है, मतलब 4 जून अभी नजदीक आया है, और कौन कितना पानी में है अभी तक देखने के लिए मिलेगा। वो तो बोल रहे हैं हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जब सत्ता में थे तब नहीं कि अभी क्या करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ठीक बात है, उनको बोलने दो। उनका तो सपना है कि हम सत्ता में आएंगे, लेकिन ये सपना चकनाचूर हो जाएगा 4 जून को। और नरेंद्र मोदी जी थर्ड टाइम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश विकास की दिशा से आगे बढ़ेगा। संविधान के एक आखिरी सवाल से, संविधान को लेकर जो कि बड़ा मुद्दा उठता है, जो संविधान के बारे में आप बहुत चीजें बात करते हैं, उस संविधान को बदलने की बात की जा रही है कि सरकार में आए मोदी जी संविधान बदल देंगे। मुझे लगता है कि संविधान कोई बदल नहीं सकता है। मोदी जी ने बार बार बोला है कि भाई संविधान को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा। मोदी जी ने संविधान को माथा टेककर शपथ ली है। मोदी जी बाबा साहब का आदर करते हैं। अभी जब वो शिवाजी पार्क की सभा में आए थे तो बाबा साहब का जो मतलब स्मारक है, वहाँ चैत्य भूमि में जाकर उन्होंने उनका दर्शन भी ले लिया है। बाबा साहब के बहुत सारे मेमोरियल के काम पूरे उन्होंने किए हैं। इसीलिए संविधान बदल रहे इसी तरह की अफवाहें फैलाकर समाज में फूट पैदा करना चाहते हैं इंडिया आघाड़ी वाले, महाविकास आघाड़ी वाले। और इसीलिए संविधान कुछ बदलेगा नहीं, संविधान और भी ज़्यादा मजबूत होगा, और मोदी जी संविधान मजबूत कर रहे हैं। आपकी कविता के स्टाइल में एक आखिरी चलते चलते हो जाए कविता, चूंकि आपकी जाहिर सी बात है, लोग सुनना, मोदी जी खुद सुनना चाहते, पसंद करते हैं, देश भी सुनना चाहेगा वोटिंग के दौरान। मतलब नहीं, वोटिंग के दौरान तो मतलब यहाँ गाँव की होट कर रही है दादी, गाँव की होट कर रही है दादी। फिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी? तो नरेंद्र मोदी जी तो है सबका साथी, नरेंद्र मोदी जी है सबका साथी। इसीलिए इंडिया आघाड़ी के हाथ में, इंडिया आघाड़ी जो है इनके सत्ता नहीं आएगी, इनके हाथ में। चलो, बिल्कुल दिख रहे हैं रामदास अठावले बड़े दिग्गज नेता हैं।